नमस्कार, स्वागत है आपका। 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की। तो आइए शुरू करते हैं। 23 की तकरार किसकी सरकार। तो चलिए एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें। दिल्ली में मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों की किस्मत दिल्ली में लॉक हो रही है। टिकटों के लिहाज से आज और कल 2 दिन बड़े अहम माने जा रहे हैं। तो दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक चल रही है, तो कल कांग्रेस की सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। बीजेपी की दूसरी लिस्ट फाइनल की जा सकती है। सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बैठक में शामिल हुए हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन चल रहा है। तो उधर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस भी नाम तय कर सकती है। तो मध्य प्रदेश की सियासत के लिहाज से आने वाले 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, जहां आज एक बड़ी बैठक चल रही है और इस बैठक में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नाम तय किए जा सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस की एक दूसरी बैठक कल होने जा रही है और ये बैठक भी बड़ी महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि बीजेपी इस बैठक के बाद अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। तो अभी कांग्रेस ने एक भी लिस्ट जारी नहीं की है। चलिए कांग्रेस का और बीजेपी का फॉर्मूला भी हम समझ लेते हैं। कांग्रेस का फॉर्मूला समझिए। 3 सर्वे से टिकट का आधार तय किया जाएगा। पहला सर्वे कमलनाथ का रहेगा, दूसरा सर्वे कांग्रेस संगठन का होगा, इसके अलावा तीसरा सर्वे राहुल गांधी का होगा। तो तीनों सर्वे मिलाकर, साथ ही जो स्थानीय संगठन होगा उसकी क्या राय है प्रत्याशी को लेकर, यह बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो ये एक कांग्रेस ने अपना फॉर्मूला तैयार कर लिया। चलिए अब बीजेपी के फॉर्मूले की बात करते हैं। तो बीजेपी के फॉर्मूले में भी सर्वे मुख्य आधार है। जीत सकने वाले उम्मीदवार को ही इस बार मौका दिया जाएगा। साथ ही जो स्थानीय संगठन की राय होगी वो भी काफी महत्वपूर्ण होगी और उम्मीदवारों की छवि पर भी काफी कुछ निर्भर करने वाला है। तो बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने फॉर्मूले तैयार किए हैं और इन फॉर्मूलों के आधार पर ही टिकट दिया जाना है। मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा के काउंटर में जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। तो लाडली बहनों के बीच भैया की छवि बना चुके सीएम शिवराज के जवाब में अब कांग्रेस प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने जा रही है। जन आक्रोश यात्रा के समापन में प्रियंका गांधी शामिल होंगी और आधी आबादी को साधती भी नजर आएंगी। मध्य प्रदेश में 2 जनसभाएं कर चुकी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अब नई पारी के साथ चुनावी मैदान में नजर आने वाली हैं। एक तरफ वो जन आक्रोश यात्रा के समापन में शामिल होंगी, तो दूसरी तरफ प्रदेश की आधी आबादी को साधने की भी जिम्मेदारी संभालेंगी। बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत करेगी। 7 संभागों में 16 से 20 सितंबर के बीच शुरू होने जा रही आक्रोश यात्रा का समापन जन आशीर्वाद यात्रा की तरह राजधानी भोपाल में होगा। 25 सितंबर को पीएम मोदी कार्यकर्ता महाकुंभ में शिरकत करेंगे। तो वहीं 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर जन आक्रोश यात्रा का समापन होगा, जिसमें प्रियंका गांधी हुंकार भरेंगी। उस यात्रा का रोड मैप तैयार हो रहा है और आई थिंक 2-3 दिन के अंदर वो पूरा बन जाएगा। हम लोग बाकायदा विधिवत उसको जारी करेंगे। अक्टूबर से सारे बड़े नेता मध्य प्रदेश में ही शिरकत करेंगे। उसमें माननीय खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े अन्य नेता उसमें शामिल होंगे। जाहिर है सीएम शिवराज की भैया वाली छवि कहीं ना कहीं कांग्रेस को परेशान कर रही होगी और प्रियंका गांधी की छवि के जरिए ही कांग्रेस इसका तोड़ निकालना चाहती है। इससे न सिर्फ आधी आबादी को साधने में मदद मिलेगी, बल्कि बहनों के बीच भैया शिवराज की इमेज को टक्कर देने की कोशिश भी होगी। हालांकि कांग्रेस की कवायद को बीजेपी कोई चुनौती नहीं मान रही और जन आशीर्वाद यात्रा के आगे जन आक्रोश यात्रा को भी फीका बता रही है। देखिए, प्रियंका गांधी का एक रिपोर्ट कार्ड उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको सौंप दिया था। देश में इससे पहले जितनी भी उनकी रैलियां हुई उनका भी कोई प्रभाव नहीं रहा, बल्कि वो सनातन परंपराओं से उल्टा करती हुई नजर आई। तो ऐसे लोगों को ना तो पहले कभी मध्य प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया और इस बार तो स्वीकार करने का विषय ही नहीं।
यकीनन बीजेपी की लाडली बहना योजना फिर सस्ती बिजली और सस्ता सिलेंडर महिलाओं के बीच अपनी पैठ बना चुका है, जिस पर प्रियंका की छवि को भुनाना और लीड लेना दोनों ही चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के जन आशीर्वाद यात्रा पर सवाल उठाने पर निशाना साधा है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि ये कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे और अब धीरे धीरे बोलना सीख पाए हैं। मेरा मानना है कि जिसकी जैसी सोच और मानसिकता होती है वो वैसा ही बोलने लगते हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने भारत और इंडिया के नाम के विवाद पर कहा कि भारत सदैव भारत ही रहेगा। जो देश के विरुद्ध बोले, जो धर्म के विरुद्ध बोले, जिसको एहसास ही नहीं है हम कहाँ रह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तो कोई विलेन नहीं हो सकता है। जिसने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू बोला है, वो मलेरिया और डेंगू का कष्ट, वो सुख भोगे, कष्ट नहीं सुख भोगे उसका, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये कमलेश का नाम कमलेश रहेगा, ठीक है, सुनीता का नाम सुनीता रहेगा, विनीता का नाम विनीता रहेगा, चीन का नाम चीन है, पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान है। तो भाई नाम कब से बदलने लग गए? इंडिया का तो कोई अर्थ नहीं है। तो चलिए अब आपको पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का भी वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर निशाना साधा था। 20 साल से इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, ये उसमें जन आशीर्वाद में ऐसा नहीं कि पैदल निकले, ये रथों पे निकलते हैं जिससे वो पत्थर वहाँ तक नहीं जाए या टमाटर वहाँ तक नहीं जाए, तो इसलिए रथों पे निकल रहे हैं। अरे रथ पे तो रावण चलता था। अगर भगवान राम के फॉलोअर और राम जी की बात करते हो तो पैदल चलो ना। 20 साल से इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, ये उसमें जन आशीर्वाद में ऐसा नहीं कि पैदल निकले, ये रथों पे निकलते हैं जिससे वो पत्थर वहाँ तक नहीं जाए या टमाटर वहाँ तक नहीं जाए, तो इसलिए रथों पे निकल रहे हैं। अरे रथ पे तो रावण चलता था। अगर भगवान राम के फॉलोअर और राम जी की बात करते हो तो पैदल चलो ना। सिंधिया की सियासत का एक अपना ही अंदाज है, अपना तेवर है जो पहले था और अभी भी बरकरार है, और मौका मिलते ही कांग्रेस पर हमला करना भी वो नहीं छोड़ते। ग्वालियर में सिंधिया ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा और जनता से कांग्रेस को लेकर लॉक करके चाबी चंबल में फेंकने की अपील कर दी। सिंधिया के इस बयान पर कांग्रेस हमलावर है तो बीजेपी भी कांग्रेस को जवाब देने में कसर नहीं छोड़ रही है। कौन बनेगा करोड़पति? भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था वल्लभ भवन को। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस सीरियल में एक वाक्य इस्तेमाल किया जाता है, लॉक किया जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कांग्रेस को इस चुनाव में, अरे बोलो मेरे साथ, कांग्रेस को इस चुनाव में लॉक करके चाबी चंबल के नदी में हम लोग विसर्जन कर दे। यही मेरा आप सबसे निवेदन है और अपने भाई को तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। तेवर वही, कांग्रेस पर हमले लगातार जारी हैं, अंदाज हूबहू बरकरार है। जब सिंधिया ने कांग्रेस सरकार को धराशाही कर मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की नींव रखी थी, और इस बार कौन बनेगा करोड़पति सीरियल के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा और जनता से अपील भी कर दी कि कांग्रेस को लॉक करके चाबी चंबल में फेंक दें। हालांकि सिंधिया का ये अंदाज न कांग्रेस को तब पसंद आया और न अब आ रहा है। कांग्रेस ने कहा कि सिंधिया कई साल तक कांग्रेस में रहे, उनकी वजह से अब तक बदनामी झेलनी पड़ रही है। लेकिन सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद अब जनता कांग्रेस को पसंद करने लगी है और जनता ने भी मूड बना लिया है कि सिंधिया को महल के एक कमरे में बंद कर चाबी अरब सागर में फेंक देंगे। अब यहाँ से सिंधिया जी चले गए तभी तो जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है। जब तक सिंधिया जी यहाँ रहे कांग्रेस कभी जीती नहीं, महापौर के चुनाव में नहीं जीती, कभी बहुमत नहीं बना। लेकिन सिंधिया जी के जाने के बाद लगातार उपचुनाव में भी 6-7 सीटें हम ग्वालियर अंचल संभाग में जीते। अब की बात 30 सीटें, कम से कम 34 में 30 सीटें जीतेंगे और जनता ने उनको अब एक महल में कैद कर दिया है। थोड़े से कमरे में जनता ताला लगा के चाबी अरब सागर की खाड़ी में फेंकेगी।
महाराज पर कांग्रेस हमलावर हुई तो मंत्री कहां पीछे रहने वाले थे। मंत्री प्रद्युमन सिंह ने मोर्चा संभाला और सवालों के तीर छोड़ना शुरू कर दिया। प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि जब कोरोना था तब कांग्रेस के नेता कहां थे, जब सड़कें खराब थीं तब कांग्रेस कहां थी। बीजेपी ने शहर की दिशा बदली है। बीजेपी जो कहती है उसके पीछे कोई आधार होता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की आवाज जनता की आवाज है और उन्होंने जो कहा है वो दिखाई भी देगा। भारतीय जनता पार्टी के माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी जैसे तमाम वरिष्ठ नेतृत्व के नेतृत्व में सरकार ने ग्वालियर की दिशा बदल दी है। इसके आधार पर सिंधिया जी की आवाज वो जनता की आवाज है और जनता ने ये तय कर लिया है कि इस बार कांग्रेस लॉक करके उसकी चाबी चंबल में फेंकेगी और ये परिवर्तन आपको दिखेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रहे हैं और ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेता भी सिंधिया को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। खासकर ग्वालियर चंबल में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए बयानों के तीर तेज होते जाएंगे, लेकिन इस बयानबाजी का फायदा किसको मिलता है ये तो नतीजे ही बताएंगे। उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। तो वहीं कांग्रेस में दावेदारों को लेकर अभी माथापत्ती चल रही है, लेकिन पार्टी में कलह की खबरें भी सामने आने लगी हैं। ताजा मामला पंघाना विधानसभा सीट का है। यहां से रूपाली बारे का नाम चर्चा में है, जिनके खिलाफ क्षेत्र के नेता कार्यकर्ता लामबंद होने लगे हैं। ये लोग कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अरुण यादव के सामने भी विरोध दर्ज करा चुके हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि पार्टी उनके विरोध को तवज्जो नहीं देगी, इसीलिए क्षेत्र में बैठकों का दौर भी जारी है। कांग्रेस के पंघाना विधानसभा के प्रवक्ता वीरेंद्र सावनेर का कहना है कि अगर हाईकमान ने कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी तो कांग्रेस को पंघाना विधानसभा से नुकसान होगा। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी एवं दिग्विजय सिंह जी एवं स्क्रीनिंग कमेटी सदस्य अरुण यादव जी से मिले और हमने इस क्षेत्र की सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया। जो पार्टी 2018 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया, ऐसे व्यक्ति को टिकट न देते हुए कांग्रेस पार्टी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे जिसमें किसी प्रकार से विवादित न हो, किसी प्रकार से गुटबाजी न हो और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर 2023 के मिशन में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए यह बात माननीय कमलनाथ जी के सामने रखी। में आगे बढ़ते हैं। 2023 चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी 2 दशक पुराना अपना दांव आजमा रही है। सत्ता की राह तलाश रही बीजेपी आदिवासी बाहुल इलाके दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी, जिसका आगाज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले ही बीजेपी की ही तरह कांग्रेस ने भी सवालों के तीर दाग दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर बस्तर से परिवर्तन यात्रा निकाल रही है तो सबसे पहले उनको झीरम घाटी जाना चाहिए और वहां की मिट्टी को नमन करके फिर बस्तर से उनकी यात्रा शुरुआत करना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ महतारी का स्पेशल दर्जा उन्होंने दिया, तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता आज छत्तीसगढ़ महतारी को याद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से पहले सियासत उसी तरह गरमाई जिस अंदाज में बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के दौरे से पहले नजर आई थी। बीजेपी की ही तरह कांग्रेस ने 8 सवाल पूछे और माफी मांगने की भी बात कही। प्रदेश में सत्ता वापसी की राह तलाश रही बीजेपी मंगलवार से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। 87 विधानसभा से गुजरने वाली परिवर्तन यात्रा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा से हरी झंडी दिखाएंगे। शाह सबसे पहले मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेंगे और फिर सभा स्थल पर पहुंचकर हुंकार भरेंगे। शाह के दौरे को लेकर एक तरफ तैयारियां जोरों पर हैं तो कांग्रेस हमलावर है।
छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो को लेकर भी सीएम भूपेश ने बीजेपी को घेरा, तो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जोरदार पलटवार किया। हमारा नकल कर रहे हैं। इसके 15 साल सरकार में रहे, कभी छत्तीसगढ़ महतारी की याद नहीं आई उनको, कभी राजगीत नहीं किए, कभी छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार में अवकाश घोषित नहीं किया। अब मेरे अगल बगल में दोनों साहू नेता बैठे हैं, खड़े हैं। कर्मा जयंती कितनी मांग की अवकाश दे दो। आदिवासी लोग कितना बोले कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन अवकाश घोषित कर दो। रमन सिंह के कान में जूं तक नहीं रहेगा। अब आज छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगाए, सद्बुद्धि आई, अभी चले पीछे पीछे, वो पीछे रहेंगे ही। देखिए, आज कांग्रेस जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है, जनता का सामना नहीं कर पा रही है। और आज छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन चाहती है, क्योंकि हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम किया है, छत्तीसगढ़ को बदहाल बनाया है। और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन चाहती है और ये परिवर्तन की लिए यात्रा है। यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में, जनता में बड़ा उत्साह है और निश्चित रूप से ये परिवर्तन यात्रा ऐतिहासिक रूप से सफल होने वाली है। जाहिर है कि बस्तर से परिवर्तन यात्रा शुरू करने के पीछे बीजेपी की बड़ी प्लानिंग है। 2023 और 24 के लिए बीजेपी का फोकस आदिवासी वोट बैंक पर है। 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यही वो इलाका था जहां बीजेपी नेता भीमा मंडावी की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। दंतेवाड़ा से ही परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने से न सिर्फ नक्सलियों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा, बल्कि बस्तर की सभी विधानसभा सीटों पर दांव खेला जाएगा, जो फिलहाल कांग्रेस के कब्जे में है। लेकिन बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी यही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो वहीं दुर्ग सांसद विजय बघेल का भी एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी दूसरी सीट तलाश रहे हैं। पाटन की जनता मुख्यमंत्री को चुनाव हराने जा रही है। आपको बता दें कि विजय बघेल पाटन सीट से विधानसभा के प्रत्याशी हैं। तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं क्यों तलाशूंगा नई सीट, पार्टी टिकट देगी तो पाटन से ही चुनाव लड़ूंगा। अभी बाकी प्रत्याशी अपना विधानसभा नहीं छोड़ रहे हैं और मैं घूम रहा हूं, तो इससे ही आप समझ लीजिए वहां चुनाव हम जीत रहे हैं और वो फड़फड़ाया हुआ है। ऐसे खबर भी है कि कभी कोटा विधानसभा देख रहा है, तो कभी खैरागढ़ देख रहा है, तो कभी धरसीवां देख रहा है। पता नहीं क्या करेगा, लगे हुए हैं। और वहाँ की जनता तो ज़्यादा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। पाटन की जनता ने 5 बार उनको विधायक बनाकर इस लायक बनाया कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन सबसे ज़्यादा छलावा उनके साथ हुआ है। अब चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ न कुछ तो बोलना ही है। मुझे क्यों दूसरी सीट की तलाश होगी भाई? पाटन की जनता ने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है और अब भी पार्टी टिकट देगी तो मैं पाटन से ही लड़ूंगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कोर कमेटी, चुनाव अभियान समिति, कम्युनिकेशन कमेटी और प्रोटोकॉल कमेटी का गठन किया है। कोर कमेटी का अध्यक्ष कुमारी शैलजा को बनाया गया है। इस कमेटी में भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, दीपक बैज, डॉक्टर चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू और शिव कुमार डहरिया शामिल हैं। इसके अलावा कई और नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तो वहीं चुनाव अभियान समिति में डॉक्टर चरणदास महंत को जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री रविंद्र चौबे को कम्युनिकेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। मंत्री अमरजीत भगत को प्रोटोकॉल कमेटी की जिम्मेदारी दी है। तो वहीं मुंगेली में कांग्रेस का संकल्प शिविर विवादों में घिर गया है। शिविर में टिकट के दावेदारों से 50-50 हजार रुपए मांगे जाने के आरोप लगे हैं और ये संगीन आरोप कांग्रेस के जिला संगठन प्रभारी सीमा वर्मा पर लगाए गए। ये आरोप रत्नावली कौशल और सरिता भारद्वाज ने लगाए हैं। रत्नावली कौशल छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की सदस्य भी हैं। सबूत के तौर पर उन्होंने लेन देन का एक ऑडियो भी सुनाया। इनका आरोप है कि रकम नहीं देने पर कार्यक्रम में उन्हें नीचा दिखाया जाना और बाहर जाने को कहा गया। इस विवाद के बाद कांग्रेस की गुटबाजी सामने आई और नेताओं ने संगठन पर उपेक्षा का आरोप लगाया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज।